एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स उसे कह रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री के मेन गेट के सामने जो शख्स फल बेचता है उसे उमराह करा दो। वह नींद से जागा तो ख्वाब उसे अच्छी तरह याद था, मगर इसे सिर्फ वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब लगातार 3 रात यही ख्वाब आया तो वह परेशान हो गया और करीबी मस्जिद के इमाम साहब के पास जा पहुंचा। उसने ख्वाब बयान किया तो इमाम साहब ने मशवरा दिया, जिस शख्स के बारे में तुम्हें बार बार कहा जा रहा है उससे राब्ता करो और उसे उमराह करा दो। अगले दिन बिजनेसमैन ने अपने एक मुलाजिम को भेजा ताकि उस फल फरोश का मोबाइल नंबर मालूम करे। जब नंबर मिला तो उसने फोन करके कहा, मुझे ख्वाब में 3 बार हुक्म मिला है कि मैं तुम्हें उमराह करा दूं और मैं जल्द से जल्द ये नेक काम मुकम्मल करना चाहता हूं। ये सुनकर फल फरोश जोर से हंसा और हैरानी से बोला, क्या बात कर रहे हो साहब? मैंने तो मुद्दत हुई नमाज भी नहीं पढ़ी और तुम मुझे उमराह करवाना चाहते हो? बिजनेसमैन ने नरमी से समझाया, इसरार किया और कहा, मेरे भाई, तमाम अखराजात मेरी जिम्मेदारी होंगे। बहुत बहस के बाद फल फरोश इस शर्त पर राजी हुआ कि उसके तमाम अखराजात बिजनेसमैन उठाएगा। उमराह की सादत। जब दोनों मुकर्रर वक्त पर मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वह शख्स वाकई कोई नेक सूरत नहीं रखता था। उसके चेहरे से लगता था कि वह इबादत में कमजोर होगा। बिजनेसमैन को तजुब हुआ कि यही वह शख्स है जिसे ख्वाब में बार बार उमराह की हिदायत मिली थी। बहरहाल दोनों इकट्ठे उमराह के लिए रवाना हो गए। मीकात पर पहुंचकर गुस्ल किया, एहराम बांधा और मक्का मुअज्जमा रवाना हो गए। वहां पहुंचकर बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की, सफा और मरवा के दरमियान सई की और बाल मुड़वाकर उमराह मुकम्मल किया। सजदे में नसीब होने वाली मौत। जब वे हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातिब होकर बोला, साहब, जाने से पहले मैं 2 रकात नफल पढ़ना चाहता हूं, न जाने दोबारा यह सादत नसीब हो या न हो। बिजनेसमैन ने मुस्कुराकर कहा, जरूर पढ़ो, जितना जी चाहे। फल फरोश ने नफल शुरू किए, लेकिन जब वह सजदे में गया तो उसका सजदा तवील से तवीलतर होता चला गया। काफी देर बाद बिजनेसमैन ने उसे हिलाया, मगर कोई हरकत न हुई। वह घबरा गया और जब करीब जाकर गौर किया तो मालूम हुआ कि फल फरोश की रूह सजदे में ही परवाज कर चुकी है। रश्क भरी रुखसती। ये देखकर बिजनेसमैन पर रकत तारी हो गई। वह रो पड़ा और कहा, यह तो बड़े नसीब की मौत है, काश ऐसी मौत मेरे मुकद्दर में भी हो। फल फरोश को गुस्ल दिया गया, बैतुल्लाह में उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और हजारों मुसलमानों ने उसका जनाजा पढ़ा। उसकी वफात की इत्तला घर वालों को दी गई और बिजनेसमैन उसके अहले खाना की किफालत का जिम्मा ले लिया। नेकी का राज। जब बिजनेसमैन उसकी बीवी से ताजियत करने गया तो पूछा, क्या तुम्हारे शौहर की कोई खास नेकी थी जिसकी वजह से उसे इतना उम्दा अंजाम नसीब हुआ? बीवी ने कहा, मेरे शौहर कोई खास नेक आदमी नहीं थे। हाँ, मगर एक आदत जरूर थी। हमारे मोहल्ले में एक बीवा औरत अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मेरे शौहर जब भी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाते तो वही चीजें उस बीवा और उसके बच्चों के लिए भी ले आते। वह खामोशी से उनके दरवाजे पर रख देते और बस इतना कहकर चले जाते, बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, उठा लो। जब वो औरत खाना उठाती तो आसमान की तरफ देखकर दुआ करती, ए अल्लाह, इसने आज फिर मेरे बच्चों को खाना दिया, या अल्लाह, इसका खातिमा ईमान पर फरमा। सब ये वाकिया हमें सिखाता है कि जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही जाती है, मगर असल कामयाबी नेकी के अमल और आखिरत की तैयारी में है। हमें चाहिए कि जितना मुमकिन हो मुस्तहक और गरीब लोगों की मदद करें,
क्योंकि शायद कोई छोटा सा अमल हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक दे और हमारा खातिमा ईमान पर करे। आमीन।